Hello students, my name is Ajay Sahu. Today we study about classification of soil. Soil is categorized in many types on the basis of texture, color, age, chemical properties, etc. India is a vast country which comprises of many types of land. Thus, many types of soils are found in different regions in India. इसमें हमारा फर्स्ट आता है एलुवियल सॉइल. देखिए एल्यूवियलिटी ये कहाँ पाया जाता है. एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड नियर द रिवर ऑफ प्लेन्स formed by rivers. Alluvial soil is considered relatively younger in age. In India, alluvial soil is found in the northeastern plains where Ganga, Yamuna, and Brahmaputra flow. Alluvial soil is deposited by river system. Entire northern plain is made of alluvial soil. यानी कि पूरा जो नॉर्थ का जो एरिया है वो alluvial soil से मिलके बना हुआ है. Alluvial soil is also found in eastern coastal plains near the Mahanadi, the Krishna, the Godavari and the Kaveri rivers. कहाँ कहाँ यहाँ भी पाया जाता है. कहाँ पे कोस्टल प्लेन में? महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी रिवर्स के आसपास. ठीक है. इसका नेचर क्या होता है? एल्यूवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल. द प्लेन्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एक्सेट्रा आर डेंसली पॉपुलेटेड. एल्यूवियल सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले. Alluvial soil differ in the size of their particles at the area of break of slope. यानी कि इनका साइज भी, इनके पार्टिकल्स के साइज भी अलग अलग होता है जहाँ पे इसका स्लोप मिलता है. Apart from the size of particles of grains, soils are also classified on the basis of their age. The older alluvial soil is known as bhangar. A new alluvial soil or khadar. Bhangar is old and khadar is new. New alluvial soil has more concentration of coarse grains, while old alluvial soil has plenty of fine particles. Alluvial soil is rich in potash, phosphoric acid, and lime. Because of the presence of these chemicals, alluvial soil is good for the growth of sugarcane, paddy, wheat, maize, and pulses. Okay, आइए हम ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं. Alluviality. Because of black color, this type of soil is called black soil. इसका रंग काला होने के कारण इसके हम इसे ब्लैक सॉइल कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल. रिगर सॉइल कहते हैं इसे. ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू. कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में. इट इज फाउंड इन द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड अलॉन्ग विद द वैली ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. नेचर क्या होता है? Black soil has high concentration of fine particles and thus can hold moisture for long time. It contains calcium, potassium, magnesium and lime. Black soil is suitable for the growth of cotton, but may other crop are grown in the area of black soil. देखिए कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें हम और तरह की फसलें भी कर सकते हैं, उगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइम पाया जाता है. और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन मतलब काफ़ी एक दूसरे बंधे हुए होते हैं, जिसके द्वारा इसमें नमी को ज़्यादा टाइम तक रोकने की क्षमता होती है. ओके. रेड एंड येलो सॉइल. द सॉइल लुक्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स. व्हेन द सॉइल लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन डिहाइड्रेटेड फॉर्म. यानी जब वो येलो दिखाई देता है मतलब वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म है. ये मतलब जब वो सूखा अवस्था में है तो वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो येलो रंग का दिखता है. रेड सॉइल इज प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. रेड सॉइल इज आल्सो फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़ ऑन द साउथर्न पार्ट ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स एंड अलोंग द पेडियोमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स. लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन विच गेट हाई रेनफॉल विद द हाई टेम्परेचर. कहाँ? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है वहाँ पे ये पाया जाता है लेटराइट सॉइल. दिस causes लीचिंग ऑफ सॉइल एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर किल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. ड्यू टू दिस लेटराइट सॉइल does not contain humus or contain very low amount of humus. This soil is mainly found in the Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hilly areas of Odisha and Assam. This soil can be made cultivable with heavy dose of manure. अब हमारा है एरिड सॉइल. एरिड सॉइल इज फाउंड इन दोज एरिया which receive scanty rainfall.
ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड एवापोरेशन इज फास्टर इन दिस रीजन। कहाँ पे एरोसॉल कहाँ बढ़ते हैं? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और जहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एवापोरेशन होता है, वहाँ पे पाया जाता है। द सॉइल हैज ए हाई कंटेंट ऑफ साल्ट, इसमें क्या है? ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट पाया जाता है। एरिड सॉइल कैन बी मेड कल्टिवेबल विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। एरिड सॉइल इज प्रेजेंट इन राजस्थान एंड गुजरात। फॉरेस्ट सॉइल, the forest soil is found in hilly areas. The soil in upper parts is highly acidic because of denudation. Denudation because क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक हो, क्योंकि ये डेनुडेशन के कारण होता है। तो सॉइल इन द लोअर पार्ट इज हाईली फर्टाइल। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, देखिए सबसे बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इंच जो मोटी मिट्टी की परत होती है उसको बनने में मिलियन ईयर्स का समय लग जाता है। तो हमें सॉइल का कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन होता रहेगा तो हम खेती क्या करेंगे और मिट्टी बह के चली जाएगी, जिसके द्वारा हमें आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें सॉइल कंजर्वेशन के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। पहली बात ये जाननी जरूरी है कि सॉइल इरोजन होता कैसे है। देखिए, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल यानी कि सबसे मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को हटना, ये क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं, यानी इसको हिंदी में कहते हैं मृदा क्षरण। इंटेंस फार्मिंग, ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज along with deforestation have led to soil erosion. Soil erosion, if not checked in time, can even lead to desertification. ओके, अब आते हैं, देखिए हमारा सॉइल कंजर्वेशन कैसे। सॉइल कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन बाय मेनी मेथड्स। एफॉरेस्टेशन इज द मेन मेथड बिकॉज ट्रीज होल्ड द टॉप सॉइल इन प्लेस, यानी कि जंगलों को उगाना, जंगलों को लगाना, बढ़ाना उसको, जिसके द्वारा वो मिट्टी के ऊपर परत को क्या करते हैं? वो पकड़े रहते हैं, यानी कि उनकी जो रूट्स होती हैं फैली होती हैं और वो मिट्टी के पार्टिकल्स को बांधे रखती है, जिसके द्वारा बारिश के टाइम में मिट्टी जो है बह के नहीं जाती है। टेरेस फार्मिंग एंड शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग आल्सो हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि इन मेथड के द्वारा, टेरेस फार्मिंग के द्वारा और शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग के द्वारा हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे। ओके।